नमस्कार, मैं रंजन चौधरी। आप देख रहे हैं सप्तमति जयते हैं। बीते 10 सालों से मोदी जी मन की बात करते आ रहे हैं। तो उनका शुरुआती जो रुझान रहा, जो जनप्रियता था, वो जनप्रियता धीरे 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 घट रहा है। ये मोदी जी महसूस कर रहा है कि नहीं पता नहीं। तो हमने 2021 में दिग्बय जो तेल नगरी है, जो रिफाइनरी फील्ड है, उसमें राहुल गांधी जी को पहली बार, जो नेशनल लेवल के लीडर होते हैं उसके अंदर में सिर्फ राहुल जी को देखे हैं। मन की बात करने के लिए नहीं है, डायरेक्ट फील्ड में आकर के डायरेक्ट रूबरू होना। जो ऑयल सेक्टर में काम करने वाले कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स हैं, उनके साथ मन की बात नहीं है। मन की बात तो 2014 में चालू किया था मोदी जी ने। और वो जो मन की बात है, वो मन की बात ऐसे तो 14 की बात हम देख ही रहे हैं कि करीब 99% लगभग हर चैनल गोदी मीडिया बन के बैठा हुआ है। वो तो बेसरकारी था, लेकिन सरकारी ढंग से जो गोदी मीडिया है ना, वो मन की बात हो गया है। तो राहुल गांधी को हमने देखा था, मैं खुद था उस प्रोग्राम में, कि उन्होंने डायरेक्ट आकर के मन की बात नहीं, डायरेक्ट बात किया था जो कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स है उसके साथ, उसका दुख क्या है, दर्द क्या है। और 2021 के बाद ये जो कंटिन्यूशन राहुल जी ने दूसरे दूसरे क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का, वो फार्मर्स हो, होटल में काम करने वाले हो, पिग वर्कर्स हो, कुछ भी हो, माइग्रेंट वर्कर्स हो, सबके साथ बारी बारी में उन्होंने करते आए हैं। अब ऐसा है दोस्तों कि 2014 में मोदी ने चालू किया, 19 में तो जो भी हो पुलवामा के नाम पर निकल गए। अभी जो 400 पार के नारा दे रहे थे ना, वो 400 पार का नारा 240 में सिमट गए। तो हम उम्मीद कर रहे थे शायद इस बार कुछ जो लास्ट जो उन्होंने 111 जो प्रोग्राम मन की बात की है ना, उसमें कुछ अलग से कुछ हटके बात करेंगे, कुछ मैच्योरिटी दिखाएंगे। लेकिन नहीं, वही घिसा पीटा उनका जो बात है वही कर रहे हैं। और उसके लेकर के कितना करोड़ रुपया सरकार का नहीं, वो हम जनता का, हम टैक्स पर लोगों का खर्चा होता है। उसमें तो कुछ नहीं है। जो रूलिंग पार्टी के लोग हैं वो मस्का मारने के लिए बैठ जाते हैं, कुछ सेटिंग करके कुछ लोगों को बैठाया जाता है, सेटिंग करके सवाल भी सेट किया हुआ रहता है। तो 10 साल तो मोदी जी ने मन की बात कही है, और 140 करोड़ जनता की तरफ से मैं आज मोदी जी से मन की बात कर रहा हूँ। तो जो मेच्योरिटी का आशा हमने किया था वो दिखा नहीं है। कुछ सबक अपने उसको सीखा नहीं है। अब क्या मन की बात करते रहे इतना दिन पता नहीं, क्योंकि जो आंकड़ा है 400 पार छोड़िए, 370 छोड़िए, 303 नहीं 240 में सिमट गए। और अभी भी आपको मन की बात, लोगों का मन की बात क्या है वो समझना आपका बाकी रह गया क्या? 1.5 साल होने जा रहा है। मणिपुर का इंसिडेंट हिंदुस्तान का एक हिस्सा है। उन लोगों का जो दुख दर्द है उसके बारे में आपका लास्ट मन की बात में कुछ भी आपने जिक्र नहीं किया। जो नीट एग्ज़ाम में बैठे थे करीब 25 लाख स्टूडेंट्स, उनका जो दर्द है वो आपने जिक्र नहीं किया। और आप ही के सामने दिल्ली में विश्वगुरु का जो कैपिटल है दिल्ली में एयरपोर्ट का छत टूट के गिर जाता है, उसके बारे में भी अपने मन की बात में कुछ कहानी लेके नहीं आया। जो हेट पॉलिटिक्स है, हेट भाषण है, उसके बारे में आपने कुछ नहीं कहा। और आत्मनिर्भर के नाम पर आप इस समय में, आप जिस समय में कोविड के दौरान आपने जो आत्मनिर्भर का नारा दिया था ना, उसके बाद में से आप आंकड़ा निकाल लीजिएगा, क्योंकि गवर्नमेंट एजेंसी तो आप ही के पास है, आप देख लो सही है या गलत।
कि आत्मनिर्भर होने के बजाय हिंदुस्तान के श्रमिकों को बाहर मुल्क में जा कर के काम करने के लिए बाउंड हो रहा है, और बहुत ही खराब हालत में। हाल ही में जो कुवैत में जो घटना हुआ, जहाँ पर हिंदुस्तान के 45 वर्कर्स उनका मौत हो गया है, उनके बारे में आपने एक शब्द भी नहीं बोला है। तो कैसा एक क्या मन की बात हो रहा है अभी ये मन की बात के नाम पर जो, क्योंकि आपको तो अलग से कुछ पब्लिसिटी की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों का आईटी सेल है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, आपके काफ़ी भक्त लोग हैं। हाँ, भक्त लोग तो लेकिन इस बार थोड़ा नाराज़ हो गया। वो तो आपको आपका जो सीट है उसी से आपको पता चला, जबकि आप मन की बात कर रहे, आपका मन में था कि आप 10 लाख से अधिक वोट से जीतेंगे, यही नारा था आपका बनारस में। लेकिन वहाँ में जैसे तैसे आपने 1.5 लाख में जीत हासिल की है। अभी वो जो रामलला में आपने पूजा किया, वहाँ का मन की बात भी करो आप। राम मंदिर का छत से जो पानी गिर रहा है ना, वो बात भी आपको जिक्र करना चाहिए, क्योंकि राम आपको, आप तो ईश्वर पुत्र है, आप तो बायोलॉजिकल हो, हम तो बेकार के लोग हैं, हम तो नॉन बायोलॉजिकल है ना। तो आप जो रामलला को पूजा, जो कि अगर जो हमारा जो नियम है, हमारा जो कल्चर है ना, भारतीय संस्कृति जो है, जिस घर में हम भगवान को पूजते हैं ना, जो छोटा मोटा मंदिर हो, घर का आंगन में करते हैं या घर के अंदर ही करते हैं, वहाँ में रूम ठीक ठाक है कि नहीं, वहाँ कहीं पर पानी गिर रहा है कि नहीं, उसके हर समय हम लोग ध्यान करते हैं, ताकि भगवान को कोई तकलीफ नहीं हो। जिस रामलला में आपने जा कर के पूजा की ना, वहाँ का छत से पानी टपक रहा है। वहाँ जो वो शहर है, उस शहर में पानी पानी हो गया। उसको थोड़ा खबर लीजिए। हम उम्मीद कर रहे थे कि आप मन की बात में ये जो मुद्दे हैं ये सब आप करेंगे। अभी हाल ही में जो पार्लियामेंट जो सेशन चल रहा है, उसमें जो हम देख रहे हैं, आप वो सब तो छोड़िए, जो आपके सामने हो रहा है ना, उसको जवाब देने के लिए आप तैयार नहीं हैं। और इतने दिन बाद हिंदुस्तान की जनता का जो बात है ना, वो सही ढंग से राहुल जी पार्लियामेंट में रख पा रहे हैं। इतने दिन से वो रख नहीं पा रहे थे। और मैंने लास्ट एपिसोड में भी कहा था कि वो अगर ज़्यादा शालीनता दिखाएंगे तो आप उसके ऊपर हावी हो जाएंगे। लेकिन अभी जो हाल ही में जो उन्होंने जो पार्लियामेंट सेशन का दौरान भगवान शिव जी का फ़ोटो लेकर के बातचीत किया ना, उसमें तो आप लोगों का क्या होगा पता नहीं, लेकिन आप उसको भी थोड़ा गुमराह करने की कोशिश किया, लेकिन आखिर में कुछ काम बना नहीं है। महुमा मोइत्रो का कसूर क्या था? उन्होंने अदानी अंबानी वाला स्कैम जो है उसको लगातार उठाता रहा और महुमा मोइत्रो को अपने दूसरा ढंग से फंसाने की कोशिश की। आखिर कुछ बना नहीं है। महुमा मोइत्रो का जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ में जाकर के आपने 2 बार रैलियाँ की। रैलियाँ करने की बात में भी आपका नतीजा वहाँ में उल्टा हुआ, और आप कभी भी उम्मीद नहीं कर रहे थे कि महुमा मोइत्रो जीत के आए और असम के जो गौरव गोगोई है वो जीत के आए, क्योंकि वो स्टेट जो बीजेपी है उसको इंस्ट्रक्शन था, क्योंकि उन्होंने आपको बुरी तरह से नकाब उतार दिया। आपका डायरेक्शन था, वो डायरेक्शन नाकाम हो गया। असम में गौरव गोगोई भी जीता, अभी महुमा मोइत्रो भी जीता। अभी हाल ही में पार्लियामेंट सेशन में देखा, राहुल जी का स्पीच खत्म होने के बाद महुमा मोइत्रो का टर्म आया। महुमा मोइत्रो जी बोलने लगा तो उतने में हम निकल पड़े। आप तो हाल ही में तो विवेकानंद रॉक में जाकर के ध्यान करके आए हैं ना, तो आपको अंदर धीरज होना चाहिए, सुनने की धीरज होना चाहिए। आप अपने आप को नेहरू का साथ कंपेयर करते, नेहरू का रिकॉर्ड क्रॉस करना चाहते, लेकिन नेहरू जी तो जो विपक्ष है उसका बात सुनने में उनको अच्छा लगता था। कोई अगर कार्टूनिस्ट कार्टून बनाते उनके ऊपर में, उनको भी वो पसंद था। कोई क्रिटिक्स है वो भी पसंद था। उनका क्रिटिक्स को कभी भी
नेहरू जी ने एंटी नेशनल नहीं कहा, देशद्रोही नहीं कहा था। मोहुमा मोइत्रो जिन्होंने मन की बात नहीं, जो डायरेक्ट आपसे बात कर रहे थे, मोदी जी प्लीज़ रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, मेरी बात तो सुनते जाइए, आपने मोहुमा मोइत्रो को भी बात सुनने का हिम्मत नहीं दिखाया, आपने रोकने का हिम्मत नहीं दिखाया। तो ये जो मन की बात कर रहे हैं ना, ये मन की बात जो है, ये जो है कुछ मतलब की नहीं है। ये हमारा जो टैक्स पेयर है, ये इसका करोड़ों पैसा फालतू का खर्चा होता है। मन की बात नहीं कर करके जो ज़मीनी हकीकत है, जो ज़मीनी तकलीफ है आदमी का, उस पे जाइए। क्योंकि आपने 2022 तक जो है मन की बात में आपने कहा था कि जो फार्मर्स है उसका जो इनकम है वो डबल हो जाएगा, हुआ नहीं है। इस तरह से बहुत कुछ आपका मन की बात का या इलेक्शन रैली का दौरान आपने बहुत कुछ कहा, कुछ आखिर में कुछ हुआ नहीं है। तो आपसे हमारा निवेदन है, मैं 140 करोड़ जनता का तरफ से आपसे निवेदन करता हूँ, आप मन की बात बंद करके जो काम की बात है वो काम की बात करो, और मणिपुर से शुरू करके जो जो इमीडिएट जो हमारे पास में एक इशू है, बड़ा प्रॉब्लम है, उसको सुलझाने के लिए कोशिश करो। नमस्कार, धन्यवाद।